वर्ष 2023 में बिहार के वे धुरंधर जो देश के सर्वमान्य पुरस्कारों से हुए सम्मानित। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अब नए साल का आगमन होने में महज कुछ समय ही बचे हैं। ऐसे में हर कोई अपने बीतते हुए साल को कुछ यादगार बनाना चाहता है, तो वहीं आने वाले नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा होता है। साल के पहले दिन में ही हम न जाने कई वादे करते हैं और उसे पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। इस बीतते हुए साल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिहार के सम्मान को बढ़ाया है। शिक्षा, कला, चिकित्सा और ना जाने कितने क्षेत्रों में सम्मान पाकर बिहार को गौरवान्वित किया है। चलिए आज हम इन्हीं बिहार में जन्मे हस्तियों की चर्चा करेंगे कि आखिर किसने और किस क्षेत्र में देश के सर्वमान्य पुरस्कार अपने नाम किए हैं। तो बिहार के इन विभूतियों में हम सबसे पहले बात करेंगे आनंद कुमार की। बिहार के रहने वाले आनंद कुमार जिस बुरे आर्थिक हालातों से बाहर निकले और आज जो सफलता उन्होंने अपने बूते हासिल की है, इस लिहाज से वे किसी के पहचान की मोहताज नहीं। आज शिक्षा के जगत में हर कोई इन्हें सलाम करता है। सुपर 30 के संस्थापक रहे आनंद कुमार ने अपने मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी पहचान लोगों के बीच बनाई है। इनके ऊपर फीचर फिल्म सुपर 30 भी बनाई गई। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री पुरस्कार अपने नाम कर आनंद कुमार ने बिहार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब हम बात करते हैं बिहार में अपने सुरों से खास पहचान बनाने वाली लोक गायिका शारदा सिन्हा की, जिनके बिना छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी शायद अधूरे लगे। बिहार के प्रसिद्ध पर्व छठ में चारों तरफ शारदा सिन्हा के गाने अपने रंग बिखेरते हैं और लोगों के अंदर एक अलग ही खुशी, उत्साह और छठ को लेकर आस्था के बीज रोप जाते हैं। छठ के लिए इन्होंने जिस तरीके से गाने के प्रति अपने आस्था और निष्ठा को दिखाया है, उससे शायद ही कोई भूल पाए। यहाँ छठ की धमक ही मानो शारदा सिन्हा के सुरों से शुरू होती है। छठ के समय चारों तरफ चौक चौराहे और बाजारों में केवल शारदा सिन्हा के आवाज ही गूंजते दिखाई देते हैं। पद्मश्री शारदा सिन्हा के इसी कौशल को देखते हुए इन्हें केसरी सम्मान से नवाजा गया। इन्हें यह केसरी सम्मान बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण की जयंती पर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर द्वारा दिया गया था। आइए अब हम जानते हैं कपड़ा कला के क्षेत्र में नाम कमाने वाले कपिल देव प्रसाद के बारे में। कपिल देव प्रसाद बिहार में नालंदा जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने कपड़ा कला के क्षेत्र में अपनी और अपने गृह राज्य की पहचान देश ही नहीं विदेशों में भी बनाई है। ये महज 15 वर्ष की ही उम्र से बुनकर का काम कर रहे हैं। 52 बूटी साड़ी के बारे में तो शायद आप में से कई लोग जानते होंगे। इन्हें इसी साड़ी के निर्माण के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार हासिल कर कपिल देव ने भी बिहार का मान बढ़ाया। आगे अब हम जानेंगे रंजन झा के बारे में, जो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। रंजन बिहार के सहरसा की रहने वाली हैं, जो कि प्रसिद्ध स्वर कोकिला हैं। इनकी भी आवाज का जादू पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलता है। आइए अब हम जानते हैं मिथिलेश राय के बारे में। बिहार के पूर्णिया जिले में रहने वाले वरिष्ठ रंगकर्मी मिथिलेश राय भी संगीत अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। इन्हें लोग नाट्य निर्देशक के रूप में जानते हैं। इन्होंने बिहार और झारखंड के जिलों में कैदियों के जीवन शैली में सुधार को लेकर कई नुक्कड़ नाटक किए। इनके अलावे नीलेश मिश्रा और ठुमरी गायिका कुमुद झा भी संगीत नाटक अकेडमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। आइए अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल करने वाले खान सर के बारे में। इन्हें भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी के 136वें जयंती पर केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खान सर केवल बिहारी नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में काफी प्रसिद्ध हैं। अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज को लेकर ये अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इसके अलावा छात्रों को लेकर भी ये कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते नजर आते हैं। युवाओं के बीच ये सबसे कम फीस में देश के कई बड़े कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं बासुकीनाथ झा के बारे में, जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार को यह सम्मान मैथिली साहित्य में पहली बार प्राप्त हुआ था, जिससे बिहार का सर और भी गर्व से ऊंचा हो गया। मैथिली साहित्य में इनकी भूमिका अमूल्य रही है। इनके अलावा संगीत के शिक्षक पंडित प्रेम कुमार मलिक भी संगीत नाटक अकेडमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। बिहार में दरभंगा जिले के रहने वाले पंडित प्रेम अपने गायन से देश विदेश में भी अपना नाम कर चुके हैं। जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी की जयंती पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा बिहार केसरी सम्मान से बिहार के 17 विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा था, तो उसमें से ये भी पंडित प्रेम कुमार मलिक भी शामिल थे।
आज हमने जिन भी बिहार के प्रसिद्ध विभूतियों की चर्चा की, इनमें से कौन व्यक्ति आपके रोल मॉडल के रूप में है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।